अच्छा, मुर्तज़ा, आप ये समझती हैं कि मुर्तज़ा को इनडायरेक्टली कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है उन दोनों को बचाने के लिए? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, मुर्तज़ा खुद तो इन्वॉल्व है, वो ऑन द स्पॉट था, उसने फायरिंग की, उसने कत्ल किए, ठीक है, पर वो किराए का कातिल है। जो मैन उसे भेजने वाले थे, जो तसल्ली देने वाले थे, वो सरदार चंडे और बुरहान चंडे, और वो जागीरदार ये समझते हैं कि शायद जो किराए के कातिल है उनको पेश करने के बाद हम बच जाएंगे। तो ये मैं वाज़ेह करना चाह रही हूँ कि वो कभी बचने वाले नहीं हैं, कानून से बढ़कर कोई नहीं है। और देखिए, ये ज़रूर है, हमारे जुडिशल सिस्टम पे ये सवाल ज़रूर है कि केस इतने स्लो चल रहे हैं और बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ इंसाफ लेना। पर ये है कि मुझे यकीन है कि मैं पाकिस्तान की एक मजलूम बेटी हूँ, जबकि मैं तैयार हूँ कि मैं साबित कर सकती हूँ कोर्ट्स में। तो मुझे यकीन है कि मुझे मायूस नहीं किया जाएगा। और ये अभी हमारी जो जंग है वो इस हद तक नहीं थी कि कातिल सिर्फ अरेस्ट हो, पर हमारी जंग जो है इंशाल्लाह सरदार और जागीरदार जिन्होंने घर हमारा उजाड़ा है उनको हम सजा दिलाएंगे। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि पाकिस्तान की आवाम जो पहले दिन से मेरे साथ खड़ी है वो मेरे लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, बाद में ये हुआ कि अदालत में भी चले गए, कुछ केसेस उनके खिलाफ आए, लेकिन वो इतने कुव्वत या ताकतवर लोग होते हैं कि बाद में उनके साथ मुकमुक्का करना पड़ता है। क्या उम्मे रुबाब ऐसा करेगी? देखिए, अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करना होता तो शायद मैं पहले दिन पे कर लेती। जब मैं अकेली घर से निकली थी, कहते हैं कि अगर आप अकेले निकलते हैं आहिस्ता आहिस्ता काफ़िला बन ही जाता है। तो अभी पाकिस्तान की गयूर अवाम, पाकिस्तान की गैरतमंद बाशो और अवाम मेरे साथ खड़ी है। ये मेरी हिम्मत है कि मेरे भाई मेरी बहनें मुझे सपोर्ट कर रही हैं, अब मैं अकेली नहीं हूँ। तो अभी तो पीछे हटना मैं सोच भी नहीं सकती। मैं लड़ूंगी, मुझे खतरा ज़रूर है, मेरी फैमिली को खतरा ज़रूर है, पर मरना वैसे भी है, कहते हैं एक दिन। पर क्यों ना हम इन जालिमों को एक्सपोज करके मरे, क्यों ना हम इनको सज़ा दिला के मरे। क्योंकि देखिए, ये मेरा इस चीज़ से मुझे इंसाफ तो मिलेगा ही, मेरे बाबा के लिए, दादा के लिए, चाचू के लिए, पर जो मैंने कदम उठाया है उससे ये है कि दूसरे घरों में जुल्म होना बंद होगा। पाकिस्तान, आपके पास बहुत सारे सबूत भी हैं। आप जिस तरह मुझे भी बताया, पहले इंटरव्यू में आपने कहा कि मेरे पास सबूत है, सब कुछ है। 3 साल हो चुके हैं, पाकिस्तान की अदालतों के चक्कर काटती हैं, आपको पता है कि मैं मजलूम हूँ, वो कातिल है, आपके पास सबूत भी है, थकती नहीं? देखिए, मैं बच्ची हूँ, कभी कभी ये होता है कि फील होता है कि मैं हिम्मत हारने लगी हूँ, क्योंकि सिस्टम ऐसा है ना कि हमारा सिस्टम समझे कि फेल हो चुका है। पर ये है कि हम पाकिस्तान का फ्यूचर है, अगर हम अभी से हिम्मत हार के बैठ जाएंगे तो आगे हमारी 7 नस्लें इन जागीरदारों और सरदारों की समझे कि गुलाम रहेंगी। तो मैं हिम्मत नहीं हारूंगी इंशाल्लाह। मेरी ज़िंदगी इस स्ट्रगल में मैं वक्त करनी पड़ी पूरी तो मैं करूंगी, पर मैं किसी और के साथ इतनी नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी। सिंध की धरती हो, वहाँ पर एक बच्ची निकलना, अपने वालिद के लिए इंसाफ का मुतालबा करना, क्या मोटिवेशन थी आपकी? देखिए, ये है कि मेरे वालिद ने हमेशा हमें सिखाया कि अल्लाह की ज़ात के अलावा आपने किसी से डरना नहीं है। और दूसरी बात, मैंने जो ये मुझ में हिम्मत आई है, तो मुझे जो मेरे बाबा हमेशा बैठ के सिखाते थे, तो हमने ये अपने बाबा से सीखा। और दूसरी बात ये है कि मोटिवेशन अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो ये थी कि देखिए, जिस इलाके से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे एक बच्ची का घर से निकलना, स्टैंड लेना बहुत मुश्किल है। और ज़ाहिर है बहुत सी बातों को फेस करना पड़ा मैंने पर यह है कि एक मैं आपको बात बताऊं, जब हमारे घर में ये इंसिडेंट हुआ तो कुछ हमारे रिलेटिव्स थे जिन्होंने कहा कि अब तो ये बच्चियां हैं, ये कुछ नहीं कर सकते और इनके बस की बात नहीं है इन जागीरदारों और सरदारों से लड़ना। तो जब मैंने वो अल्फाज सुने तो मैंने ठान ली, मैंने कहा नहीं, आज मैंने ये सुना है पर मैं ये इनको गलत साबित करके रहूँगी। और मेरे बाबा ने हमेशा इन लोगों को यही सिखाया कि बच्ची हो, बेटा हो या बेटी हो, दोनों बराबर हैं और दोनों कर सकते हैं। तो मैं अपने बाबा के लिए अल्फाज जो है सच साबित करूँगी और मैं करके दिखाऊँगी।